राधे राधे दोस्तों, बहुत ही जल्द वट सावित्री व्रत आने वाला है। तो वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं। साथ ही यह व्रत करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। इस पूजा में वट बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास है। आइए जानते हैं कि इस व्रत में हमें कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वट सावित्री पूजा के लिए हमें एक थाली चाहिए, सत्यवान सावित्री की मूर्ति या तस्वीर, पूजन के लिए कच्चा सूत या मौली, हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, फल खासकर आम और खरबूजा या तरबूज, मिठाई या पूजन प्रसाद जैसे पुए, पूड़ी, काला चना भिगा हुआ, दीपक, बाती और घी या तेल, अगरबत्ती, धूप बत्ती और 7 प्रकार के अनाज और व्रत की पुस्तक। इसके अलावा हमें श्रृंगार का सामान भी चाहिए, जिसमें आवश्यक है लाल चूड़ियाँ और बिंदी, सिंदूर और काजल, आलता, मेहंदी, सिंदूर, लाल रंग की साड़ी या कोई भी नए वस्त्र, पानी वाला लोटा और पीतल का कलश। इतनी सामग्री आप पहले से ही व्यवस्था करके रखें हैं। तो पूजा विधि में सबसे पहले आपको कलश जलाना है। कलश जलाकर गौरी गणपति की स्थापना करनी है। पूरी सामग्री पहले से एकत्रित करके रख लें। अब आइए पूजा प्रारंभ कैसे करना है। सर्वप्रथम गौरी गणपति की रोली, मौली, सिंदूर और भोग प्रसाद से पूजा करें। पुष्प, धूप, दीप आदि से गौरी गणपति जी की पूजा करें। उसके बाद इसी विधि से कलश की पूजा करें। तत्पश्चात बरगद के पेड़ की पूजा आरंभ करें। बरगद के वृक्ष में सबसे पहले जल चढ़ाएं। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, पंखा, श्रृंगार, जनेऊ, भोग प्रसाद आदि चढ़ाएं। उसके बाद बेसन का घोल बनाकर रख लें। सबसे पहले आप कच्चे सूत से 12 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद धागा तोड़े ना, वहीं पर लपेट दें। फिर आपने जिस धागे पर फेरी लगाई है उस लपेटे हुए कच्चे सूत पर अपने हाथों का छाप बेसन के घोल से लगाना है। उसके बाद उस छाप के ऊपर आपको रोली और सिंदूर, पुष्प, चावल चढ़ाना है। इसके पश्चात यदि आप किसी और चीज़ों से आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परिक्रमा की संख्या 7, 11, 21, 51 या 108 भी हो सकती है। इसके बाद आप व्रत कथा पढ़ें या सुने। कथा के बाद आरती करें। अब आपकी पूजा पूर्ण हुई। अब इसके बाद आपको श्रृंगार का सामान किसी को दान करना है और एक पंखा और जनेऊ अपने पति के लिए रखकर बाकी श्रृंगार, पंखा आदि प्रसाद के साथ किसी ब्राह्मणी या किसी ज़रूरतमंद महिला को दे सकते हैं। अब शरबत के साथ बरगद के वृक्ष के नीचे बरगद के कोपल और चने को निगल कर व्रत खोलें। यह आपके प्रांत के हिसाब से इनकी संख्या होगी और बच्चों को शरबत व चने का प्रसाद दें। धन्यवाद। राधे राधे।